बंदो सदगुरु चरण जिन अगम गम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोल दरस दिखाइया। जय कारण सिधा बचौते गुरु कृपा ते पाइया। अकमूरते अमी सूरते ताहि जाय समाइया। ध्यान मूलं गुरु मूर्ते पूजा मूलं गुरु पादुका। मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। चार जुगन में भक्त जय उनके पद की धूल। सर्वस सिर धरि राखियो मेरे जीवन मूल। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। परम भगवत प्रेमी श्रोता भगवान सीता सावित्री स्वरूपा जननी जन माता बहन, बहुत सौभाग्यक क्षण अछि जे हम सब सत्संग रूपी मानसरोवर में गोता लगा रहल छी। सहजो भाई कहै छनि बहुत निर्मल भक्त पहुँचल भक्त भक्तिनी सहजो भाई छथिन। कहै छनि राम तजु पे गुरु के ने बिसारू। राम के तेज देव लेकिन गुरु के ने बिसारब। क्या कहै छनि गुरु के महिमा अपरंपार से। गुरु के महिमा वेद पुराण कोई नहीं गाबि सके। गुरु के महिमा अनंत छनि और गुरु जीव का भवसागर से पार उतारे छनि। केवट छनि भवसागर में जीव उजड़ायल रहिए और वही जीव के गुरु संत भवसागर से पार उतारे छन। कहे जन संत हृदय नवनीत समाना। कहे कबिन पर कहे न जाना। निज ताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत सपुनीता। संत के हृदय बहुत कोमल है छन, मक्खन के जका कोमल है छन। संत हृदय नवनीत समाना। कहे कबिन पर कहे न जाना। कभी कहलकिन लेकिन नहीं कह सकलकिन। निज ताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अपना जब मक्खन में ताप लगे छनि तो मक्खन द्रवभीत भए छनि, लेकिन संत दोसर के दुख के देख के द्रवित है छनि। संत के हृदय 100 माता के जे हृदय छनि ओते कोमल संत के हृदय छनि। एकटा पुरुष के 10टा पुरुष के हृदय जते कोमल है छनि ओते एकटा माँ के हृदय कोमल है छनि। और हजारों माँ के हृदय जते कोमल है छनि ओते संत के हृदय कोमल है छनि। तो संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन के समान कोमल है छनि, बहुत कोमल है छनि संत के हृदय। जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उनका समय व्यतीत है छनि। संत के एक एक वचन करोड़ों जन्म के उपरांत कठिन तपस्या के बाद एकटा संत के वचन जीवन में उतर सके। संत के जीवन बड़ा कठिन छनि। संत के वाणी अमृत के सदृश छनि। जे ओहि वाणी के अपना जीवन में उतारे उनकर जीवन सफल भ जाय छनि। ताहि लऽ के सहजो भाई कहै छनि राम तजु पे गुरु के ने बिसारू। राम जे पूरा ब्रह्मांड के नायक छनि और कण कण में विराजमान छनि, उनके सत्ता से सब कुछ चल रहा है।
राम के विमुख जे छनि वो कतो बड़ा किया न ज्ञानी छनि, वो उनका मूर्खे में गिनती छनि। जे राम के सन्मुख हुए वह ज्ञानी हुए, वह जानकार हुए। लेकिन सहजो भाई कहे छनि राम तजु पे गुरु के ने विसारू। क्या कहे छनि कि हरि ने जन्म दियो मोहे जगमाही, गुरु आवागमन मिटाई। हरि भगवान राम हमरा सबके जन्म दिलकिन इस संसार में, और गुरु इस संसार से बंधन के छोड़ावे छन। गुरु इस संसार से मुक्त करावे छन। राम तजु पे गुरु के ने विसारू, हरि ने मोह सो आप छिपायो। हरि जे छन, भगवान जे छन से हमरा सबसे छिपल छन, और गुरु दीपक दे ताही दिखायो। गुरु ज्ञान रूपी दीपक से वही छिपला वस्तु के दिखा दे छन। तिलक के सहजो भाई कहे छन राम तजु पे गुरु के ने विसारू, हरि ने मोह सो आप छिपायो, और गुरु दीपक दे ताही दिखायो। हरि तो जन्म देना छन, हरि ने मोह जन्म दियो जगमाही, और गुरु आवागमन मिटाई। आवागमन के मिटा के परम तत्व में, सत्य में, सतनाम में गुरु महाराज जोड़ दे छन। तेला के गुरु के महिमा सहजो में सहजो भाई छन से बहुत पहुँचल भक्त छन, भक्तनी छन। वो गुरु के महिमा बहुत सुंदर ढंग से गावे छन। हरि ने मोह सो आप छिपायो। भगवान जे छन से अपने आप के छुपा लेना छन सबसे। और जब भक्त गुरु के शरण हुए, गुरु के धारण करे, सदगुरु के शरण हुए, तो गुरु ज्ञान के दीपक से कोई परम तत्व के, राम तत्व के दिखा दे छन, दर्शन करा दे छन। तो एक लेखक कहे छन सदगुरु कबीर साहब, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दिहल बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़ा रहे, खड़ा छन। और भक्त कहे छन जे किनका पहले गोर लागे, के महान छन। अगर गुरु ने रहे तो गोविंद के ने दर्शन देत। और तेला के सदगुरु कहे छन गुरु गोविंद दऊ खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिहल बताए। गुरु के बहुत बड़ा बलिहारी छन। गुरु के महिमा कोई ने गाय सके। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। एक शब्द जे छन गुरुदेव के, उनकर अनंत विचार छन। एक शब्द गुरुदेव के ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव के ओ अनंत विचार लके, अनंत फल लके। जेना एकटा बीज धरती में लगावे छन तो वो बहुत बड़ा वृक्ष बने छन। तो इना एक शब्द गुरुदेव के जे छन से अनंत विचार लगे छन, अनंत कोटि के विचार छन गुरुदेव के। ओइ लके सबका अपना जीवन में गुरु के चयन करक चाहिए, गुरु के धारण करक चाहिए। गुरु के सत्संग के माध्यम से, सत वस्तु के या वाणी के माध्यम से हम सब जाने छी और समझब जे गुरुदेव के केना धारण करब। गुरुदेव, गुरु गु मतलब है छन अंधकार और उ मतलब है छन प्रकाश। जे अपना घट में, जे हमरा सबके घट में
भगवान के दर्शन करा दिए, वह सच्चा गुरु हुए। गुरु कीजिए 10 और 5, जब तक न मिले गुरु साचा। 10-5 गुरु कह सके छे, लेकिन गुरु सच्चा हेबाक चाहिए। सच्चा गुरु भवसागर से पार करे छन, जिनका प्रभु परमात्मा तक के पहुँच छन, तत्व के जानकारी छन, ओ गुरु भवसागर से पार करे छन। गुरु के महिमा अनंत छन, ओकर वेदों ने पार पाबि सके छन। गुरु अपना शिष्य के बार बार सत्संग के माध्यम से और सत्य विचार के माध्यम से, जना कुम्हार मिट्टी के मथ के और घड़ा बनबे छन, अंदर में हाथ देना रहे छन और बाहर से चोट मारे छन। तो गुरु के वाणी समय के अनुसार थोड़ा कठिनो बुझाइत रही है, उत्पटांगो बुझाइत रही है, लेकिन सच्चा गुरु अंदर से हाथ देना रहे छन और बाहर से चोट मारे छन। समय के अनुकूल शिष्य के सत्य के जानकारी करावे छन और भवसागर से पार उतारे छन। भवसागर से पार करे के जिम्मेवारी गुरु के रहे छन। लेकिन गुरु और शिष्य, श्रोता और वक्ता दोनों पहुँचल हेबाक चाहिए। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दो। गुरु लोभी है जे हमरा तत्काल मिल जाए, बहुत साधारण में मिल जाए, तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दो और दोनों डूब मरे पत्थल के नाव। अगर गुरु लोभी हेतन और शिष्य लालची हेतन तो दोनों तो दाव खेलते रहते, वो लालच में रहते जो हमरा कुछ दे दिए, और लोभ में रहते। तो वही तरह से इस संसार में बहुत समस्या खड़ा हो जाए। शिष्य के हृदय में भगवान के प्रति या गुरु के प्रति कोनो भी कामना इच्छा नहीं रहना चाहिए। न गुरु का शिष्य से कोनो चीज के लालच हेबाक चाहिए, लोभ हेबाक चाहिए, और न गुरु के शिष्य से नहीं लालच हेबाक चाहिए, और शिष्य के गुरु से कोनो लालच नहीं हेबाक चाहिए, कोनो लोभ नहीं हेबाक चाहिए। मन में निष्काम भावना से काज सिद्ध हुई है। जब तक इच्छा है संसार में कोनो भी वस्तु के इच्छा है जे ई चीज हमरा प्राप्ति हुए, तब तक जीवन आनंदमय नहीं भ सके। जीवन में आनंद नहीं भ सके। इच्छे बंधन के कारण से चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, उनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। चाह मिट जाए, चाह गई चिंता मिटी, इच्छे से बंधन के कारण से। इच्छे हमरा सबका इच्छा मर जाए तो जीवन पूरी तरह से आनंदमय हो जाए, और जीवे के इच्छा अगर समाप्त हो जाए तो मृत्यु बड़ा आनंद भ जाए। दूटा साधना परम आवश्यक है। जीवन में जे भी काज करे छी हम, ओहिमे इच्छा नहीं हेबाक चाहिए जे हमरा ई चीज मिलक चाहिए, और हम बहुत दिन तक जीवी, इस शरीर के इच्छा नहीं हुए जे हमार शरीर हमेशा रहबे करे। इस समय के अनुसार जा सके। ते लके एक तो संसार में रहिए तो इच्छा नहीं करिए, और शरीर से जब तक नाता रहत तब तक सत्य के प्राप्ति नहीं भ सके। सत्य और शरीर अलग चीज है। शरीर से संबंध जब विच्छेद भ जाए, शरीर से संबंध जब टूट जाए, तब जाके सत्य के प्राप्ति हो। जब तक शरीर से संबंध रहे, शरीर के
नाता रिश्ता रहै छनि, शरीर के प्रति ममता रहै छनि। सबसे बड़ा बंधन के कारण व्यक्ति के शरीर छनि। शरीर से जब मोह रहै छनि तो मोह बंधन के कारण बने छनि। तो हमरा सबका जीवन में अगर आनंद चाहै छनि तो शरीर से नाता तोड़ऽ पड़त। सबसे बड़ा भय है मृत्यु के भय। तो शरीर से जब जेना वस्त्र छनि, वस्त्र के शरीर सदृश शरीर छूटे छनि, आत्मा का कोनो तरह के कष्ट नहीं छनि। शरीर छूटला के बाद आत्मा कखनो कष्ट में नहीं पड़े छनि। आत्मा सुखिए रहे छनि, उनका कोनो दुख नहीं छनि। किनको शरीर छूटे छनि तो वही सांसारिक लोग जे बचल रहे छनि उनका सबके कष्ट है, उनका सबके याद अबै छै। लेकिन शरीर छूटला पे आत्मा के कोनो कष्ट नहीं छै, वो आनंद पूर्वक अपन विचरण करे छै। ताहि लऽ के सत्संग के माध्यम से हम सब जीते जी एहि जीवन के जे हम सब जीवन जी रहल छी ओहि जीवन के आनंदमय बना लिए, प्रभु के रंग में, परमात्मा के रंग में रंग जाइए और मृत्यु के समय अला के बाद हम सब आनंद पूर्वक शरीर के छोड़ सकिए। दूटा तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छा के समाप्त भेने और मृत्यु के भय के समाप्त भेने। संसार में कोनो चीज के कोनो भी कीमती वस्तु है, जिनकर छै तिनकर छै, हमरा कोन जरूरी है इच्छा। इच्छा जखने करबे किनको वस्तु पर या संग्रह पर, जे ज्यादा संग्रह करी, वो सब बंधन के कारण छै। भगवान बुद्ध 5 महाव्रत कहै छनि, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह पांचवा व्रत छै। हम सब आइ नरक निवारण चतुर्दशी मना रहल छियै। नरक से छूट हुए तो नरक से छूटे के लेल ई जे व्रत अछि, ओहि व्रत में हमरा सबके संकल्प हेबाक चाही जे हम सब सत्य के पालन करी। नरक से बचे के लेल एकमात्र उपाय जे सत्य के धारण करिए, अहिंसा के धारण करिए, जो कोनो भी जीव के कष्ट नहीं दिए, मन, वचन या कर्म से। मनो मने किनको बुरा सोचिए, मनो मने कोनो ई सोचे जे फलना के भ जाए, घाटा भ जाए, नुकसान भ जाए या दुख भ जाए। मन से, वचन से, वाणी से किनको एहन शब्द नहीं कहिए जो उनका कष्ट भ जाए, कष्ट पहुँच जाए। और कर्म से तो नहीं करक चाहिए। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, कोनो तरह के चोरी नहीं करक चाहिए, कोनो तरह के छुपाव नहीं करक चाहिए। क्या तो कोनो वस्तु एहन नहीं छै जे हम ओकरा छुपा सकै छी। कहै छै रहीम कवि जे खायर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे दबे नहीं, जानत सकल जान। कोई अगर खुशी में छन, ककरो अच्छा छन, खैर खुशी, किनको से कोई बैर धारण करे छन, किनको से ककरो प्रीति छन, प्रेम छन, और कोई नशा धारण करे छन, तो ये सब देव नहीं सक। खून कोई कदलकन तो वो कोई छिपा नहीं सके छन। आइ ने काल्हि प्रगट हेबे करत। ते लके अपना व्यवहार में, अपना चरित्र में, अपना मन में, मन के पवित्र करने परम आवश्यक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, प्रभु परमात्मा में अपना मन के हमेशा लगू न रहिए, ओकरे ब्रह्मचर्य कहल जाए छन। संसार के नाता रिश्ता मात्र नाम मात्र के रखक चाहिए और ईश्वर में, परमात्मा में शरणागति, समर्पण, भक्ति हेबाक चाहिए। परमात्मा के प्रति, सत्पुरुष मालिक के प्रति, जे मालिक पूरा ब्रह्मांड के संचालन करे छन, ईश्वर के नहीं मानने बहुत बड़ा घोर अपराध हो छन। जे कोई अगर ईश्वर के नहीं मानिए, जे ईश्वर कहाँ छे नहीं छे, विभिन्न तरह के जे प्रश्न खड़ा करिए,
वो मनसनक वाला बात हमरा सबके तरफ से ओकरा मदग्रहण या बेफालतू बातों कहै छन। ईश्वर के माननाइ, प्रभु परमात्मा के माननाइ, सदगुरु के माननाइ, संत के माननाइ परम आवश्यक अछि। और ओहिमे सबसे ज़्यादा आवश्यक अछि आत्मज्ञान के, सत्संग के। सत्संग से विवेक के प्राप्ति हुई है और बिना विवेक के भगवान के प्राप्ति नहीं भऽ सकैए। सत्संग के माध्यम से विवेक के प्राप्ति होइ छै और विवेक जब तक नहीं जागत तब असली तत्व के, परमात्म तत्व के, गुरु के पहचान, संत के पहचान, आत्मज्ञान ये सब संभव नहीं है। ताहि लऽ के सत्संग परम आवश्यक है। सत्संग केला से आत्मज्ञान खुले छन। आत्म तत्व के अपने आप के पहचान जीव करैए जे हम के छी, हम कथी लेलू हाँ एहि भवसागर में। और ई तन जे छै हमरा सबके से पानी के बुलबुला के सदृश क्षणभंगुर अछि। ई कखन ई बुलबुला पानी बरसात में देखे छियै जे बुलबुला उगैए और क्षण मात्र में फूटि जाइए, तहिना ई तन तो बहुत बेशकीमती छन, बहुत दुर्लभ छन मानव तन। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिली है, लेकिन एहिमे खामी ई छै जे क्षणभंगुर छै, कुछ कखनो ही छूट सकैए। ताहि लऽ के हमसब जब तक सांस चलि रहल अछि, हमसब एहि धरती पे छी, तब तक अपन बहुमूल्य समय का व्यर्थ में नहीं गमा के प्रभु परमात्मा के चर्चा में, सदगुरु के चर्चा में, संत के चर्चा में और आत्मज्ञान में जरूर एक बहुमूल्य समय के, कीमती समय के, लाखों वस्तु के तेज के मूल वस्तु में अवश्य लगावे के प्रयास करब। निवेदन बराबर होते रहिए, बराबर करे छी और हठपूर्वक करे छी, निर्लज बन के करे छी सत्संग। क्या तो लोग ज़्यादा बाहरी तमाशा में, ज़्यादा मजा ले में, ढोल तमाशा, आँख के आनंद ले में, कान के आनंद ले में, जे कान के रुचिकर रहै छनि, मन के रुचिकर रहै छनि, ओ वस्तु सुने के लेल मन हमेशा नीचा के तरफ जाइ छनि, गलत वस्तु के तरफ जाइ छनि। लेकिन सत्संग जे ऊंचा वस्तु छनि, ऐसे ऊंचा किछो नहीं छनि। एहि ऊंचा के तरफ ई मन, ई आँख, ई नाक, ई कान, ई त्वचा, एहि के तरफ जाय लेल नहीं चाहिए। एहि तरफ प्रयास क के लऽ जा पड़त। जेना पानी छनि तऽ पानी नीचा के तरफ एकाएक चलि जाइ छनि, लेकिन ऊपर चढ़बे के लेल बहुत मेहनत करऽ पड़ै छनि मिस्त्री सबके, बहुत जोगाड़ रखऽ पड़ै छनि, बहुत कलाकारी करऽ पड़ै छनि। तहिना एहि मन के सत्संग में लगावे के लेल, सद्विचार में लगावे के लेल, सदगुरु के वाणी में लगावे के लेल बहुत प्रयास करऽ पड़त। जोगी बनऽ पड़त, ऋषि महर्षि बनऽ पड़त, तपस्वी बनऽ पड़त, त्यागी बनऽ पड़त, संतोषी बनऽ पड़त। ये सब अच्छा व्यवहार जीवन में धारण करऽ पड़त। और एक एकटा अच्छा विचार अगर जीवन में धारण करब तो वह बढ़ैत जाइ छै। और एकटा संगत खराब भेला से अच्छो अच्छो लोग बिगड़ जाइ छै। अच्छा परिवार के लोग रहे छै, लेकिन सत्संग खराब भऽ जाइ छै, संगी खराब भऽ जाइ छै, तो वो संगी में जाके कोई गुटखा खा लगे छै, कोई पान खा लगे छै, कोई गांजा पिए लगे छै। छोट छोट बच्चा सबके देखे छियै अखन गांजा पिए छै, भांग खाइ छै, तो संगत के कारण से बिगड़े छै। माता पिता के चाहिए जो हमेशा सत्संग के माहौल बना के रखक चाहिए। माता पिता के दायित्व छनि जे अपना घर में, परिवार में संत के आगमन, संत के चरण के पूजा अवश्य करक चाहिए। जैसे संत के प्रति अनुराग जगतनि, प्रेम जगतनि। परिवार में आवश्यक अछि
संत पहुना के एने, संत अतिथि के एने। संत अगर नहीं आवे तो बुझबे जे हमरा भाग में बड़ा भारी चोट लग रहा है। जाय दिन संत पाहुन आवे, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसे दर्शन पावे। जे दिन संत पाहुन आबि जाए कोनो बहाना से, तो करोड़ों तीर्थ के फल तत्काल मिल जाए छन। तो संत कहै छन, जे दिन संत पाहुन आवे, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसे दर्शन पावे। संत पाहुन आबि गेल तो उनका दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ के फल मिल जाए छन तत्काल। तिलक के संत दर्शन, गुरु के सानिध्य, गुरु के संग और आत्मज्ञान, सत्संग, अपना आत्मा के जानना, जे सबसे जरूरी है अपना जीवन में। हमरा सबके मानव के लेल परिवार में प्रेम और भक्ति दूटा चीज परम आवश्यक है। जे भी परिवार है वो परिवार में प्रेम और भक्ति। प्रेम है छन जे एक दोसर के लेल लोग खुशी के लेल जे सोचे छन ओकरे प्रेमी कहल जाय छन। प्रेमी के हृदय बहुत विशाल है छन और वो विशालता बढ़ते चल जाए छन। प्रेम जब हृदय में जागे छन तो हृदय विशाल है छन, ऊर्जा फैले छन संसार में। प्रेमी के ऊर्जा फैले छन जब दोसर के हित के सोचे छन परिवार में, समाज में, तो ऊर्जा दोसर ढंग से काम करे छन, जे ऊर्जा समाज के लिए बहुत लाभकारी छन। तो प्रेम और भक्ति दूटा बहुत आवश्यक छन। जेना आम के वृक्ष में या कोनो वृक्ष में मज्जर लगे छन और ओहि में फल है छन, तो प्रेम भेनाइ जरूरी है और फल के लिए भक्ति भेनाइ जरूरी है। भक्ति जकरा परिवार में भक्ति नहीं छन तो बहुत सब कुछ है, लेकिन भक्ति के बिना सब शून्य है। जेना भोजन में 56 प्रकार के व्यंजन बना दिलिए, लेकिन एकटा लवण नहीं दिलिए, नमक नहीं दिलिए, तो सारा व्यंजन फिक्का भ जाए छै। तो भक्ति बिना कहै छन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये भक्ति बिना नर सोहई ऐसे, लबन बिना बहु व्यंजन जैसे। हमरा सबके जीवन में भक्ति आना बहुत जरूरी है। जेना साग सब्जी में खाना में नमक नहीं दै छै तो फिक्का भ जाए छन, ओहिना जीवन में अगर भक्ति नहीं आवे तो फिक्का भ जाए छन। ताहि लऽ के भक्त सब सारा दुनिया के छोड़ के भगवान में लग जाए छन। मीरा, सबरी, तुलसी सब कुछ छोड़ के, रविदास सब कुछ छोड़ के भगवान में लग गेलखिन। तो हमरा सबके प्रभु परमात्मा में, प्रभु परमात्मा के कृपा से हमरा सबके मनुष्य तन, मनुष्य चोला मिलल अछि। तो हम सब अवश्य रूप से सत्संग के धारण करी, सत्संग के प्रति, संत के प्रति, साधु के प्रति, साधु के संग अवश्य रूप से करक चाहिए। करोड़ों काम के, लाखों काम के, अरबों खरबों के काम के छोड़ के सत्संग में पधारे के प्रयास करिए। शरण सत्संग में अपन चरण दे के प्रयास करिए और सत्संग जैसे फूले फले वही में पूर्ण सहयोग दे के प्रयास करिए। सत्संग से व्यक्ति के सुख है छन और संसार के कोनो भी वस्तु से सुख नहीं छन। सिर्फ राम परमात्मा सतनाम के जानला से सुख छन, प्रभु परमात्मा में मगन भेला से सुख छे। संसार में और जगह कतौ नहीं सुख छन। जेना मृग मरीचा में जे जाइए लोग तो देखे छन जे कनी दूर में पानी छे, लेकिन ओतऽ दौड़ के जाए छन तो ओतऽ पानी नहीं भेटै छन, ओतऽ प्यास लगले रहे छे। रेगिस्तान सब में
जब कोई यात्री फंस जाइए तो देखे छे कनी दूर में पानी छे, लेकिन वही जगह पे जब जाए छे तो पानी नहीं भेटे छे, वो जगह पे हाथ मिलते रहे छे। तेना संसार में हम सब भटके छी, जे जगह पे हमरा सुख मिलत, ओहि जगह पे सुख मिलत। संसार में कोनो भी जगह सुख नहीं छन, मात्र सुख छन तो सत्संग में छन, प्रभु परमात्मा के गुणानुवाद में छन, उनका याद में छन। तो तै लके सत्संग परम आवश्यक है, और सत्संग के बढ़ावा देना, ओहिमे सहयोग देना, और जत कत छिए ओहि सत्संग के सुनना, सतवस्तु के सुनना परम आवश्यक है। साहेबंदगी 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 अरे संगे कुछ देर के लिए विराम दे रहा छी बानी के, और कमल से आवेल की न एक दूटा भजन गुथिन, तो फिर मौका मिलते तो फिर